हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सी रंजय मिश्रा और मैं अभी एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ ACCA डिप्लोमा इन IFRS UK। वैसे तो ऐसे कई वीडियोज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बट ये वीडियोज मैं टाइम टू टाइम इसलिए बनाता रहता हूँ, कई सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सबसे पहली बात है, ACCA डिप्लोमा इन IFRS UK क्या है। ACCA आप जानते हैं ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है जो दो तरीके का कोर्स कराते हैं। एक रेगुलर कोर्स जिसमें वो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल का कोर्स कराते हैं, जैसे इंडिया में CA, CMA और CS इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं। और इसके साथ उन्होंने अलग से एक IFRS का स्पेशलाइजेशन कोर्स ऐड किया है। ये IFRS का स्पेशलाइजेशन कोर्स ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और ये ACCA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो हम इसी कोर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। ये सिर्फ एक पेपर का 100 नंबर का एग्जाम होता है और इसके कोर्स में इंक्लूडेड है IFRS एंड IAS। जितने भी IFRS और IAS आज तक इशू हुए हैं वो सब एप्लीकेबल हैं। उसमें से 7 स्टैंडर्ड को कोर्स में नहीं शामिल किया गया है। इसके अलावा IFRS S1 एंड S2 ये अभी ऐड हुआ है दिसंबर 2024 से। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर IFRS बोर्ड ने स्टैंडर्ड इशू किए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 नए डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट आए हैं। एक का नाम है IFRS S1 और एक का नाम IFRS S2। दिसंबर 2024 एग्जाम से वो भी कोर्स का पार्ट बन गया है। IFRS फॉर SME इसके भी इंट्रोडक्शन कोर्स के पार्ट है और एथिक्स ये भी कोर्स का पार्ट है। तो कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, यानी 10-12 घंटे की मेहनत आपकी बढ़ गई है। कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है ये कोर्स। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाइड है और अगर उनके पास मेंबरशिप नंबर है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, तो उनको और किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई CA और CM में नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो ये कोर्स नहीं कर सकता। अगर वो सिंपली ग्रेजुएट किया हुआ है या MBA है या इवन CA इंटर भी पास आउट है, याद रखना यहाँ CMA इंटर का वर्ड नहीं है, CA इंटर पास आउट है, तो उनको 2 साल का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है साइंस या आर्ट से, कॉमर्स से ग्रेजुएट नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस 2 साल की बजाय 3 साल लग जाएगा। एलिजिबिलिटी उनकी भी है बट एक्सपीरियंस 1 साल ज़्यादा लगेगा। अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है तो सिर्फ 2 साल, MBA हो, CA इंटर पास आउट हो, उन सबको 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है। जो स्टूडेंट CA में इंटर पास हो चुके हैं तो उनकी कई बार क्वेरी जाती है कि क्या सर आर्टिकलशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट माना जाएगा एक्सपीरियंस लेटर। द आंसर इज नो। पास्ट में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेटर रिजेक्ट कर दिए हैं, तो इसका सब्सटीट्यूट क्या है, जिस फर्म में आपने ट्रेनिंग की है अपने बॉस से, उनके लेटर हेड पे अलग से आपने किस चीज में काम किया है उसका एक 2 साल का सर्टिफिकेट अलग से बनवा के अपलोड कर देंगे, तो फिर वो मान लिया जाएगा। इस कोर्स की रिकॉग्निशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ के क्या फायदा मिलेगा। इस कोर्स की रिकॉग्निशन है ग्लोबल क्वालिफिकेशन और इन दुनिया के 183 कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा कई बार ये सवाल आता है, बट ये सवाल तो हाईली सब्जेक्टिव है, फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, क्या पैकेज मिलेगा। अगर सिंपली आप ग्रेजुएट, आपने ग्रेजुएशन किया है और आप ये कोर्स करते हैं तो आपका ईयरली पैकेज 4 लाख से 10 लाख हो सकता है। हाँ, आप किसी का पहले से ही 10 लाख है तो उसमें 30-40% और ऐड हो जाएगा। तो ये हाईली सब्जेक्टिव है। नॉर्मली अगर सिंपल ग्रेजुएट है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, और अगर आप ये वाला कोर्स कर लेते हैं तो आप 4 से 10 लाख तक की नौकरी अलग अलग जगहों पे आपको मिल सकती है। अगर आप प्रोफेशनल है लाइक CA, CMA है, तो आपकी जो भी सैलरी है उसके अंदर 40 to 50% हाइक होने के चांसेज हैं, क्योंकि आजकल सारी दुनिया में IFRS का इम्प्लीमेंटेशन है। इंडिया के अंदर भी IFRS को ही इंड एस के नाम से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो अगर आप IFRS का कोर्स कर लेते तो आपका इंड एस ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, और जहां जहां पे इंड एस में कुछ भी बदलाव हैं हमने अपने कोर्स में वो भी साथ साथ कवर कर लिया है। एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी आपको आंसर टाइप करके सबमिट करना होता है। ये पूरा सब्जेक्टिव है, ये MCQ पेपर नहीं होते। कई बार लोग इससे घबराते कि हम टाइप कैसे कर पाएंगे एग्जाम में। 3 से 4 पेज अगर आप टाइप करेंगे इतना ही बड़ा आंसर होता है, तो टाइपिंग कोई मसला नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट के एग्जाम में एवरेज टाइपिंग जिसकी स्पीड है वो भी इतना टाइप तो कर ही लेगा। ये जून और दिसंबर 2 बार साल में कंडक्ट किया जाता है एग्जाम। अगर आप जून सेशन के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 31 मार्च तक आपको एडमिशन करा लेने चाहिए। वैसे इंस्टीट्यूट कभी कभी 4-5 दिन एक्स्ट्रा अप्रैल में भी टाइम दे देता है, बट नॉर्मल कट ऑफ डेट इसका 31 मार्च है। और अगर आप दिसंबर के लिए करवाते हैं तो नॉर्मल कट ऑफ डेट 30th ऑफ दिसंबर है, सितंबर है। और इसकी जो एडमिशन फीस है वो 89 पाउंड की है।
एग्जामिनेशन फॉर्म का सबमिशन जून के एग्जाम में नॉर्मली 30 अप्रैल तक रहता है, कभी 1-2 दिन बढ़ा दे तो बढ़ा दे, घटाते नॉर्मली नहीं है। और दिसंबर के एग्जाम के लिए 31 अक्टूबर तक रहता है। और अब इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है 135 पाउंड है। यहाँ पे कुछ लोग जब कोचिंग के लिए क्वेरी करते हैं तो कहते हैं सर कुछ लोग तो हमें एडमिशन में डिस्काउंट दे रहे हैं। याद रखें एग्जामिनेशन फीस में तो कभी कोई डिस्काउंट होता नहीं, एडमिशन में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन सेंटर्स पे हमें एडमिशन में डिस्काउंट ऑफर किया गया। एक्चुअल में ऐसा कोई डिस्काउंट होता नहीं है, लोग अपनी फीस बढ़ा लेते और फीस में से डिस्काउंट काट के डाल देते हैं। तो उस डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े, उसके चक्कर में कई बार हमें गलत तरीके की सर्विस मिल जाती है। कोचिंग का सपोर्ट हम आपको कैसे देने वाले हैं? हम सारी दुनिया के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं और पिछले 4-5 साल से हम लगातार ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट गल्फ से लेकर के और हर कंट्री के अंदर ये कोर्स लिए जा रहे हैं। हम ये क्लासेज गूगल ड्राइव के थ्रू देते हैं। बुक्स हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों देते हैं, बट अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अवेल कर पाएंगे क्योंकि कुरियर की कॉस्ट बहुत है। बट कुछ लोगों ने रिसेंटली अपने कुरियर कॉस्ट पे हार्ड कॉपी भी फॉरेन में मंगवाया है, तो वहां पे हम हार्ड कॉपी भी फॉरेन में भेज देते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं 2010 से लेकर अब तक सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो मोर देन सफिशिएंट है। डाउट सपोर्ट के लिए आपको कॉल और व्हाट्सएप के ऊपर पूरा सपोर्ट मिलेगा। और इस बार से मैं एक स्पेशल फीचर सेज कर रहा हूं, जो लिंक आपको जाएगी उसमें लाइव का भी एक फीचर हमने एनेबल किया है, ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है या कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई डिस्कशन करना है या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हैंडल करनी है, तो मैं लाइव आकर के भी आपके डाउट को या कॉम्प्लिकेटेड चीज को करा सकते हो, जिसकी नोटिफिकेशन आपको 7 दिन पहले एटलीस्ट व्हाट्सएप पे मिल जाएगी कि इससे इस टाइम तक लाइव रहेगा। आप जो भी अवेलेबल रहेंगे उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं अवेलेबल रहेंगे उस लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग भी वहां रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास यहाँ पे सबसे बेस्ट इसलिए चलता है क्योंकि जितने भी लोग ACCA DIP IFRS करते हैं 99.99% जॉब में होते हैं और जॉब में टाइम की कमिटमेंट का बहुत ही दिक्कत रहता है। इसलिए हमने ये लेटेस्ट, हमारी जो क्लासेज होती है हमेशा लेटेस्ट होती है, ऐसा नहीं 5 साल पुराना उठा के डाल दिया। बिल्कुल लेटेस्ट क्लास आपको मिलती रहती है। जो हम रिसेंटली रिकॉर्ड करते हैं वो इसी चीज़ को हम देते रहते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें अपने आप में, और आपके पास जब भी टाइम मिले आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम का यूटिलाइजेशन पढ़ने के लिए कर सके। कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल आए हैं कि सर लाइव क्लासेज अगर नहीं होगी तो हम अपने डाउट क्लियर कैसे कर पाएंगे। डाउट का तो ऐसा है कि नॉर्मली जब भी मैं फ्री करता हूं, कोई भी कॉल या व्हाट्सएप करता है, मैं इमीडिएट रिप्लाई कर देता हूं, और अगर नहीं भी कर पाए तो मैं बाद में फोन करके रिप्लाई दे देता हूं या फिर टाइम दे देता हूं। ड्राइव यानी डाउट ज्यादातर तब आता है जब आपने कोई शॉर्टकट कोर्स खरीद लिया हो 50 घंटे 60 घंटे का। हम सोचते हैं कि हमारा पैसा भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, समझ में आ जाएगा। ऐसा एक्चुअल में नहीं है। IFRS एक डिफरेंट तरीके के अकाउंटिंग लिटरेचर है और अकाउंट का उसमें डिटेल गाइडलाइंस है, इसलिए शॉर्टकट में उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एक तो समझ नहीं आएगा और थोड़ा बहुत आएगा भी तो 1000 डाउट उठेंगे। हमने अपने क्लास को नॉर्मल मोड पे रखा है। 200 घंटे की ये क्लास है, इसमें सारी चीजें एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए डाउट के चांसेस बेहद कम रह जाते हैं। आप देखेंगे, हमारे गूगल रिव्यूज भी देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमने कितने तरीके से चीजों को पढ़ाया है। अगर आप 200 घंटे लगाते हैं तो आप IFRS इंक्लूडिंग जो इन डेज से उसके डिफरेंसेज हैं वो भी पूरा कर पाएंगे विद सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। रिसेंट में भी कुछ IFRS ऐड किए हैं, यानी IFRS बोर्ड ने नए IFRS रिलीज किए हैं। इवन दो अभी वो फिलहाल एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी हम उसे भी दे के चलते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में भी यूज हो सके, क्योंकि हमारे कोर्स एग्जाम एज वेल एज इंडस्ट्री दोनों के हिसाब से बना हुआ है। अब आप पूछेंगे कि आप क्या फीस चार्ज कर रहे हैं? कोचिंग फीस जो है हम चार्ज करते हैं वो ACCA के एडमिशन फीस और उनके एग्जामिनेशन फीस के अलावा है, क्योंकि वो फीस तो ACCA को आपको देनी है। तो ये जो फीस है वो 12,000 से 20,000 का रेंज पे है। अलग अलग वैलिडिटी और व्यूज के हम क्लास ऑफर करते हैं, तो आप 6 महीने से लेकर 18 महीने तक की वैलिडिटी है और प्राइस का रेंज 12 से 20,000 तक है। बट अभी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, RMC नवंबर 10। अगर ये वाला आप कूपन कोड हमारे वेबसाइट पे लगाएंगे तो आपको सीधा जो भी कॉस्ट है उसके अंदर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड से ही आप देख सकते हैं कि इसमें लग गया है RMC नवंबर। इसका मतलब ये वाला कोड सिर्फ इसी महीने तक रहेगा, अगले महीने से ये कोड यूज नहीं होगा। यानी अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो हर हालत में आपको इसी महीने ये कोर्स बाई करना है। इसके अलावे की जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे वेबसाइट की जानकारी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको हमारे यहाँ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा।
वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या कोई किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन रहे तो नंबर पे फ़ोन करके भी ले सकते हैं रिप्लाई। हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। कई बार लोगों की क्वेरी जाती हैं, कुछ नया आ गया तो क्या होगा, ये आ गया तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो भी रेलेवेंट होगी आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कई बार हम ज़्यादा परेशान होते हैं, ये चीज़ आ गया नहीं दिया नहीं दिया, ऐसा नहीं। अगर वो रेलेवेंट होगा आपको जरूर मिलेगा। नहीं रेलेवेंट है, जब वो रेलेवेंट होगा हम उसको देंगे। यानी पूरा अपडेटेड रहता है, ऐसा नहीं एक बार किसी चीज़ को बना दिया और उसी को बार बार बेचे जा रहे हैं। जो हमने कोर्स तैयार किया है वो एग्जाम प्लस इंडस्ट्री दोनों के हिसाब से। बट जब आप हमारे वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे 4 प्रोडक्ट दिख जाएगा, फिर आप घबरा जाएंगे। 4 प्रोडक्ट अलग अलग क्या है, सबके अलग अलग प्राइस भी हैं, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। एक प्रोडक्ट पे लिखा होगा ACCA डिप IFRS UK, मतलब वो प्रोडक्ट वो है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन है प्लस क्वेश्चन है, यानी वो एग्जाम प्लस इंडस्ट्री दोनों के लिए बनाया गया है। जो पहले एक ही प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे होता था वो ये प्रोडक्ट है। कुछ लोगों के रिसेंटली हमारे पास में ऐसे भी क्वेरीज आए कि सर हम एग्जाम नहीं देना चाहते, हम एग्जाम से हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें IFRS एंड इंड एस सीखना है। तो उसके लिए हमने एक नॉलेज अपलिफ्टिंग कोर्स के नाम से डाला है। उसमें एक ही वैलिडिटी है 12 महीने की, उसको कोई बाद में चाहे तो बढ़ा घटा सकते विद एक्सटेंशन चार्जेज। तो वहां पे नॉलेज अपलिफ्टिंग कोर्स में क्या है कि जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर के सेशन है वो हमने पूरे हटा दिए हैं, और वहां पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों की और भी क्वेरीज आई कि सर अभी हमने रिसेंटली CA फाइनल किया है, हमने इन डेज में बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, हमें टेक्स्ट की और नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसमें मास्टर हैं, बस हमें क्वेश्चन का मिल जाए। तो हमने एक क्वेश्चन का भी अलग से बना दिया है प्रोडक्ट। तो आप अगर सिर्फ क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे और साथ में क्वेश्चन का बैंक जाएगा आपके पास। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम IFRS और इंड एस में हमें सब कुछ पहले से पता है, जो रिसेंट में IFRS आए हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें कुछ IFRS ऐसे हैं जिनकी बार बार क्वेरी आ रही थी सिर्फ यही मिल जाए। तो हमने IFRS 15, 16, 17, 18 और 19 इन IFRS का अलग अलग क्लास भी दे दिया है। जिन लोगों को वही चाहिए वो भी ले सकते हैं। इसलिए वहां पे आपको 4 प्रोडक्ट दिखेगा, बट जो मेन प्रोडक्ट है वो IFRS UK ही है, जिसमें सारी चीजें कवर्ड हैं। जो स्टैंडर्ड एग्जाम में एप्लीकेबल है वो भी, जो नहीं एप्लीकेबल है वो भी, क्वेश्चन भी, यानी वो कंप्रहेंसिव है। अगर वो आप ले लेते हैं तो सारे कोर्स उसके अंदर कवर्ड हैं, यानी उसके बाद आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको मैंने रिसेंटली जो भी जानकारी है वो अपडेट कर दिया है। ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगा और आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप खुद भी इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका बेहतर फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, याद रहे कि अगर आप इस कोर्स को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप इसी महीने खरीदें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट ऑफर मिल सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।